मज़ेदार फ्राई सैंडविचेस तैयार हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में भी मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुकिंग और सेहत। आज हम बनाने लगे हैं अपने किचन में फ्राई सैंडविचेस बेकरी वाले, जो आमतौर पर बेकरीज में मिलते हैं फ्राई सैंडविच, उसको बनाने का आज मैं आपको तरीका बताऊंगी। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें है जी एक प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, एक कनौर क्यूब और नमक, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च और मायोनीज़, केचप। और ये चिकन है जिसको मैंने अदरक, लहसुन, नमक, काली मिर्च और सिरका डाल के बॉईल करके इस तरह से उसके पीसेस कर लिए हैं। इसके अलावा मैंने लिए हैं 3 अंडे, जिसमें मैं डालूँगी 1 चुटकी येलो फूड कलर की। ठीक है, इससे हमारा कलर आएगा बेकरी स्टाइल वाला। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसकी फिलिंग तैयार करने का तरीका। ये देखें जी, अब हम अपने पैन में डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के। मैंने चिकन में अदरक लहसुन डाल के चिकन को बॉईल किया था, इसलिए मैं इसमें अदरक लहसुन अब नहीं डालूँगी। इसलिए मैं इसमें सबसे पहले डालूँगी प्याज। प्याज को हम करेंगे बस ज़रा जब नरम हो जाएगा हमारा प्याज, फिर हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल वाले मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। प्याज थोड़ा सा नरम हो गया, अब हम इसमें डाल देंगे कनौर क्यूब ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए और मेल्ट होके मिक्स हो जाए। ये लीजिए, हमारी कनौर क्यूब जो है वो मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें ये जो मैंने थोड़ा सा टमाटर और सब्ज़ मिर्च ली थी ये डाल दी है। साथ में इसमें डाल दूँगी नमक। मैंने इसलिए कम क्वांटिटी ली है, बहुत थोड़ी ली है, क्योंकि मैंने जो कनौर डाली है उसके अंदर ऑलरेडी नमक होता है, इसलिए नमक, कुटी मिर्च और कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च, ये तीनों चीज़ें मैंने डाल दी इसमें। थोड़ा सा इसको भून लें, चम्मच चला लें इसमें। बहुत सिंपल, बहुत आसान, लेकिन बहुत मज़ेदार सैंडविच बनते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ये देखें इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन को मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा इसको मिक्स करूंगी। ये जो फ्राई सैंडविच होते हैं ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। क्लब सैंडविच डिफरेंट है, जिसका जो मैंने आपको पहले बनाने बताए हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा मैं आपको ग्रिल सैंडविचेस की भी रेसिपी दे चुकी हूँ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ फ्राई सैंडविच। अच्छा जी, ये देखें, अब मेरा जो मटीरियल है इसको मैंने चिकन को डाल दिया है, सारा आपने स्टेप बाय स्टेप देख लिया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर मैंने जो आपको मायोनीज़ और केचप बताई थी वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है और इसको रूम टेम्परेचर पे लाना है हमने, यानी इसको थोड़ा ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हमने मायोनीज़ ऐड करनी है। अगर हम गर्म में ऐड करेंगे तो हमारा फ्लेवर वैसा नहीं आएगा। ये देखें जी, जो हमारा मटेरियल है वो ठंडा हो गया है, यानी ये हमारे सैंडविचेस का सेकंड स्टेप है। मैंने आपको एक स्टेप में इसका मटेरियल, इसकी जो फिलिंग है वो तैयार करने का तरीका बता दिया। ये देखें जी, फिलिंग जो है ये हमारी तैयार हो गई है, ठंडी हो गई है थोड़ी सी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये मायोनीज़ और केचप। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना जूसी और मज़ेदार मटेरियल बन गया है, बिल्कुल बाज़ार वाले सैंडविचेस वाला, बल्कि शायद उससे ज़्यादा अच्छा। यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप हो गया कंप्लीट, यानी हमारी जो फिलिंग है वो रेडी हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ इसको असेंबल करने का तरीका, यानी थर्ड स्टेप। जो हमने फ्राई सैंडविचेस को हमने असेंबल करना किस तरह से है। ये मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिए। ये अंडों को मैंने आपको बताया था, जैसे फ्राई सैंडविचेस के लिए, जैसा कि नाम से ही जाहिर है फ्राई सैंडविचेस को हम फ्राई करेंगे। मैंने ये 3 अंडे लिए हैं, उसके अंदर मैंने पिंच ऑफ येलो फूड कलर डाल के उसको बीट कर लिया है। ऐसे आपने स्लाइस ले लेना है ब्रेड का और उस पे आपने लगा लेनी है केचप। जो फ्राई सैंडविच होता है, फ्राई सैंडविचेस के किनारे हम अलग नहीं करते। जो क्लब सैंडविच होता है उसमें हम किनारे अलग कर लेते हैं। ये देखें जी, इस पे केचप लगा ली। केचप लगाने के बाद आपने इसमें रख देनी है अपनी फिलिंग, और ये हो गया हमारे फिलिंग रख के इस स्लाइस को आपने रख देना है ऊपर, और ऊपर से कर दें आप इसको थोड़ा सा प्रेस। ये हमारे फ्राई सैंडविचेस का सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। मैं बाकी को कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ उसका थर्ड स्टेप क्या है। ये देखें जी, मैंने जो आपको मटेरियल बताया, जो मैंने आपको उसका सेकंड स्टेप बताया है, मैंने ये फ्राई सैंडविचेस का मटेरियल सारा उसमें लगा के उसको मैंने दरमियान में से कट कर लिया है। अब जो इसका थर्ड स्टेप है फ्राई सैंडविचेस का, वो है इनको फ्राई करना। मैंने चूल्हे पे पैन रख दिया है, अब मैं इसको फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। आ जाए, ये देखें जी, मैंने पैन में ऑयल डाल लिया है। ये फ्राई सैंडविचेस हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इसलिए हमने इनको फ्राई करना है।
अब मैंने क्या करना है, सैंडविचेस लेने हैं। जो अंडा है मैंने उसमें येलो फूड कलर डाला है। अंडे को आपने हर तरफ से अच्छी तरह से लगा देना है सैंडविच पे। जब अंडा लगा होगा तो ऑयल अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। और इसको पैन में डाल देना है। इस तरह से मैं सारे सैंडविचेस डालूंगी। ये देखें जी, इसकी मैंने साइड चेंज कर दी है। इसको हमने ओवर कुक नहीं करना क्योंकि सब कुछ इसमें अंदर से पका हुआ है। बस हमने इसको बाहर कलर देना है बेकरी वाला, ठीक है। ये देखें, बेकरी में इसी तरह के कलर वाले सैंडविचेस होते हैं। इस तरह से अब मैं बाकी सारे सैंडविचेस भी फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने अपने जो फ्राई सैंडविचेस हैं उनको फ्राई कर लिया है। अब इसका थर्ड और फाइनल स्टेप है जी, इसको गार्निश करना। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसके लिए लिए है मोज़रेला चीज़, ली है टमाटो, थोड़ी सी शिमला मिर्च, ब्लैक ऑलिव्स, मायोनीज़। कुछ को मैं चीज़ के साथ गार्निश करूँगी, कुछ को मायोनीज़ के साथ गार्निश करूँगी। ये देखें, आप चीज़ लें, चीज़ आप इस तरह से सैंडविच के ऊपर रखें। थोड़ी सी आप शिमला मिर्च लगाएं ऊपर। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके, आप उसको आराम से गार्निश कर सकते हैं। ये आपको बाज़ार वाली लुक नज़र आ रही होगी इसकी। थोड़े थोड़े टमाटोज़ लगाएं, 2-3 ऑलिव्स लगाएं। और जो चीज़ वाले सैंडविचेस हैं इनको मैं 1-2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखूँगी ताकि ऊपर से इनकी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। और अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है घर में, तो आप सैंडविचेस के ऊपर इस तरह से मायोनीज़ लगाएं। ये देखें, ये मैंने मायोनीज़ लगा दी है। ऐसे ही आप इनके ऊपर भी थोड़ी सी कैप्सिकम, टमाटर, ऑलिव, ठीक है जी। अब मैं इसको माइक्रोवेव में रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखिए, जिन सैंडविचेस पे मैंने मोज़रेला चीज़ लगाई थी उसको मैंने 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखा है और चीज़ मेल्ट हो गई है और मज़ेदार फ्राई सैंडविचेस तैयार हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में भी मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।